गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। माई सेल्फ सुनील सर, लेक्चर मैथमेटिक्स, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर मैट्रिसेस, उसके कुछ बेसिक्स जो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो आइए चलते हैं बेटा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन से, वो मैंने लिख रखी है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम। नंबर्स को रो में लिखना और कॉलम में लिखना, उसी को बोला जाता है बेटा मैट्रिक्स। फिर उन नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दीजिए, तो ये बन जाती है आपकी मैट्रिक्स। अब रो और कॉलम पे चलते हैं। लेफ्ट टू राइट इसको बोलते हैं रो, और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है बेटा, याद रहेगा। जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या बोलेंगे? रो। जब ऊपर से नीचे आओगे तो क्या बनेगा? कॉलम। इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 3 रो हैं और 3 ही कितने हैं? कॉलम है। ठीक है बेटा, कितनी रो हैं इसमें? 3, और कॉलम भी कितने हैं? 3। इसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। याद रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर मैं बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या आ जाएगा? 9। और ये हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। याद रखिएगा, अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हो, आपके सामने जो भी नंबर आएगा वो हमें बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। देखिए बेटा, ये 9 है और इसके एलिमेंट भी काउंट करोगे तो कितने आएंगे? 9। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है? मान लीजिए ये मैट्रिक्स, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। उसके ऑर्डर क्या होंगे? व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर। आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दे रखे हैं 24, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो पता लगाना बेटा। कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे 24 कौन कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में, फिर 4 के टेबल में। उसके बाद फिर से क्या आएगा? 6 के टेबल में। फिर उसके बाद में बेटा 8 के टेबल में। फिर उसके बाद में बेटा 12 के टेबल में। और फिर उसके बाद में 24 के टेबल में। तो ये सारे क्या दिख रहे हैं बेटा आपको? ये इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। बड़ा आसान काम है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, ऑर्डर फाइंड करना है। आपने कुछ नहीं करना बेटा, उस टेबल, उस नंबर को देखना है कि वो कौन कौन से टेबल में आता है, और 1 के टेबल से शुरू कर दीजिए। जितने भी टेबल में आता है वो सारा लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कि कभी कभी MCQ 1 मार्क्स में पूछते हैं, अब आपके 1 मार्क्स यहाँ से जाने नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो सीखेंगे। मैट्रिक्स जो है उसके हर एक नंबर को A से डिनोट किया जाता है। मतलब ये नंबर भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A, ये भी A, ये सारे नंबर जो है उनको क्या बोला जाता है? A। अगर ये सारे A बन गए तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि इनमें से 8 कौन सा है या 3 कौन सा है? क्योंकि सभी A है। उस चीज के लिए क्या किया जाता है बेटा? इसके नीचे फॉर्म में इसकी रो और कॉलम लिखी जाएगी। देखिए बेटा क्या करना है, जैसे मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 को क्या बोलूंगा मैं? A। और 3 की पोजीशन क्या है? रो 1 कॉलम 3। तो इसका पूरा नाम क्या है? A13। अगर मैं A बोलता तो वो सारे नंबर, कोई भी नंबर हो सकता था, लेकिन A13 बोला तो कौन सा नंबर बन गया? 3। एक और चलते हैं, जैसे मैं इस 8 को लिखूंगा तो 8 को क्या बोलते हैं? A। फिर फॉर्म में इसकी पोजीशन लिखनी है, रो कौन सी है? 3, कॉलम कौन सा है? 2। याद रहेगा, कहीं भूलेगा तो नहीं। मैट्रिक्स का कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको A से लिखा जाएगा और फिर नीचे उसकी पोजीशन लिखी जाएगी, पहले रो फिर कॉलम। तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे बेटा, आपको मैट्रिक्स का एलिमेंट दे रखा होगा और फिर आपको बोला जाएगा मैट्रिक्स को
कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए चलते हैं मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने पे। आइए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं मैट्रिक्स बनाना और उसका एलिमेंट किस तरह से डिफाइन किया गया है वो आपके सामने दे रखा है। हम कौन सी मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं बेटा? 2 बाई 2, इसका मतलब 2 रोज 2 कॉलम, और एलिमेंट कैसे डिफाइंड है? ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे। अभी बनाते हैं बेटा। तो सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स है? 2 बाई 2 की मतलब 2 रोज होंगी, ये आ गई, और 2 ही कॉलम्स होंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स के सारे नंबर को क्या लिखते हैं हम? ए, और फॉर्म इनकी पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है बेटा? 1 1 1 2 2 1 और 2 2। पहले रो लिखी जाएगी फिर कॉलम। तो मुझे पता लगाना है कि A11 की वैल्यू क्या है, A12 की, इन सब की। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले A11 यहाँ से पढ़िए बेटा, क्या फॉर्मूला दे रखा है? ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे, मतलब जो ये नंबर होंगे उनको क्या करना है? प्लस। तो A11 का आंसर क्या आएगा? 1 + 1 = 2। नेक्स्ट A12 क्या बनेगा? 1 + 2 = 3। नेक्स्ट A21 क्या बनेगा? 2 + 1 = 3। फिर A22 2 + 2 = 4। अब मैट्रिक्स में चलेंगे। पहला नंबर A11 क्या था बेटा? 2। फिर A12 कितना आ गया? 3। A21 फिर से 3। A22 4, और ये मेरी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। कुछ मुश्किल नहीं है, आपको बता दिया जाएगा कितनी मैट्रिक्स बनानी है, कितने रोज कॉलम, वो रोज कॉलम बना लीजिए, नीचे पोजीशन लिख लीजिए, और फिर आपको दे रखा होगी ए आई जे का आंसर क्या है। अगर प्लस है तो प्लस करिए, माइनस है तो फिर माइनस करिए, डिवाइड है तो डिवाइड, जैसा दे रखा है आपने वैसा ही करना है। वैल्यूज निकाल के सब्स्टिट्यूट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं हम। आपके सामने 2 मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, इधर x है, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर y है, इधर 3 दिया, इधर 2, इधर 4 दिया, इधर 5 दे दिया। आपको पूछा जाएगा इसमें से x और y की वैल्यू निकालिए, फाइंड x एंड y। बड़ा आसान सा काम है बेटा। इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब पहला पहले के बराबर है तो x कितना आ गया? 3। दूसरा दूसरे के बराबर है, देख सकते हो 2 है दोनों। थर्ड के बराबर है बेटा, और फोर्थ के बराबर होना चाहिए। तो y का आंसर क्या आ गया? 5। कुछ मुश्किल नहीं था बेटा, दे के आंसर आ जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा छोटा सा काम सिखाता हूँ आपको, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस प्लस कैसे करेंगे? -1 2 0 1 2 3 प्लस 1 0 2 -2 0 1 3 2 0। बड़ा आसान सा काम है बेटा। जो नंबर यहाँ से उठाना है वही नंबर यहाँ से उठाना है, मतलब काउंट करना है। ये पहला नंबर है तो उधर से भी क्या आएगा? पहला। ये दूसरा है, दूसरा। यहाँ से तीसरा तो वहाँ से भी क्या आएगा? थर्ड वन। पोजीशन चेंज नहीं करनी है, जो नंबर यहाँ से उठाया जाएगा वही नंबर यहाँ से उठाया जाएगा। मतलब यहाँ से फर्स्ट तो यहाँ से फर्स्ट। अगर यहाँ से मैं 5th एलिमेंट उठाता हूँ तो यहाँ से भी क्या उठाना है? 5th। इसका ध्यान रखिएगा, बाकी कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखो 1 + 1 2, सेकंड को सेकंड से करूँगा 2, थर्ड को थर्ड से करूँगा 5, -1 को -2 से किया -3, 2 + 0 2 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 4 और 3। ये आ गया आपकी एडिशन। बिल्कुल आसान है बेटा, कुछ नहीं करना है। जो नंबर यहाँ से उठाना है वही नंबर वहाँ से उठाना है। पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरे के साथ, तीसरा तो तीसरे के साथ। इसको दिमाग में डालिए, एडिशन हो जाएगी। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे, जिसमें बच्चों को बड़ा डाउट होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें एरर बड़े होते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एरर क्यों होते हैं वो भी देखिएगा। आपके सामने 2 मैट्रिसेस हैं, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, मतलब माइनस करेंगे। तरीका वही रहेगा जो एडिशन में था। अगर इधर से पहला नंबर है तो यहाँ से पहला उठाएंगे, दूसरा है दूसरे के साथ, तीसरा है तो तीसरे के साथ होगा। ठीक है जी। एक चीज़ सीखिएगा यहाँ पे, ये 1 0 -1 -2 1 0 1 0 3। अगर आप चाहते हो कि आपकी सब्ट्रैक्शन कभी गलत ना हो, हर बार सही आंसर आए,
आपने क्या करना बेटा, इस माइनस को उठा के अंदर ले जाना है। जब माइनस अंदर लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस, और जब माइनस अंदर जाएगा तो सभी के साइन क्या कर देगा, चेंज। 2 माइनस का हो जाएगा, 0 ऐसे, 1 प्लस का, इधर 2 प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का, 3 प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे, क्या आएगा, -1, 0 प्लस 0, 0, -1 प्लस 1, 0, -2 प्लस 2, 0, 1 माइनस 1, 0, 0 प्लस 3, 3 हो गया बेटा, 1 माइनस 1, 0, 0 प्लस 0, 0, 3 माइनस 1। अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। बस क्या करना है, इस माइनस को उठा के अंदर ले जाना है, और जब अंदर लेके जाओगे इन सभी नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और बाहर प्लस का साइन आएगा। फिर आप आसानी से देख सकते हो 1 प्लस का है, माइनस का 2 है, तो आंसर क्या आएगा, -1। अदरवाइज क्या होगा, आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये माइनस है तो ये माइनस का 2 होगा, ऐसे आपको सामने दिख जाएगा। एरर के चांसेस बड़े कम होंगे। मल्टीप्लिकेशन हमने कल पढ़ ली थी, एडिशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी होगी। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे मैट्रिसेस की टाइप्स, फिर आपको पढ़ाएंगे ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।